राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है इवनिंग के 4:30 या 4:45 बजे के करीब का ही टाइम था। इस टाइम मैं खाना पका रही हूँ। वैसे मैं चपाती, हमारा आज लंच नहीं हुआ था। जो मेरा व्लॉग पिछले कल आपने देखा था उससे आगे का ही व्लॉग है। आपने पिछले कल देखा था मॉर्निंग टाइम हमने ब्रेड लिए थे ब्रेकफास्ट में। उसके बाद पूरा दिन पूरी फैमिली हम अपनी दीपावली की क्लीनिंग में लगे हुए थे पूरे घर की। तो दिन को ना तो लंच बनाया ना ही खाया, और अभी ना इतनी भूख लगी है पूरी फैमिली को, पूछिए मत। मैंने यहाँ पर फटाफट से चपाती बनाई और बच्चों ने ऑर्डर किया है सोया चाप, जो कढ़ाई सोया चाप होता है वो जोमेटो से मंगवाया, तो अभी आ गया है। थोड़ा मेरे पास पनीर भी पिछले कल का बचा हुआ है, तो वो मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल दिया है। बाकी मैंने गर्मा गर्म चपाती बना दी है। आज दिन भर इतना बिजी रहे कि ना तो खाने की याद रही और ना ही बनाने की। पूरा घर बिखेरा हुआ था दिवाली की सफाई के लिए, और अभी हमारा खाना हो रहा है, लंच भी और डिनर भी। इस टाइम कोई 5:15 5:30 हो ही चुके थे जब जोमेटो वाला आया था। 5:30 बजे के करीब चपाती पकाई, फिर मैंने जो पनीर थोड़ा सा बचा था वो भी थोड़ा थोड़ा ले लिया, साथ में सोया चाप। ये हमारा खाना है, और साथ में उन्होंने थोड़ी सी चटनी और सैलेड भी दिया था। ये खाना खाया, किचन क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब का जो मेरा व्लॉग जाना था करवा चौथ वाला, उसको एडिट किया, ऑनलाइन किया, और फिर इसके बाद अभी मैंने आपको टाइम दिखाया। टाइम हुए हैं 9:30, और मेरा ना मन में ऐसे हो रहा था मैं इन कपड़ों को धुल दूं। देख कर ना ऐसे लग रहा था इतने कपड़े पूरे दिन भर के इकट्ठे किए थे। जैसे ही मैं धुलने के लिए बैठी, पूरे कपड़े मैंने साइड में किए, वॉशिंग मशीन में पानी डाला तो पानी एकदम से ड्रेन। तो हस्बैंड जी यहाँ पर मशीन खोल कर बैठे हुए हैं, और एकदम से मेरे को यहाँ पर पड़ गई डांट। बोला इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर देख सिक्के कितने पड़े हुए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, और बोल रहे ये पानी पूरा ड्रेन हो रहा है। ऐसे तो वॉशिंग मशीन खराब ही हो जाएगी, और ना तो तू पॉकेट चेक करती है ना कुछ, डायरेक्ट कपड़े डाल देती है। इसी रीजन से ये वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है। इसमें 2 सिक्के निकले, एक साइड में नीचे गिरा हुआ था 3 सिक्के, और इसके बाद ये निकाले, फिट की, फिर पानी डाला तो एकदम से इसने वर्क करना। मशीन को ठीक करते करते 10 बज ही गए हैं, और हस्बैंड जी मेरे को डांट रहे हैं, बोलते 10 बजे तूने वॉशिंग मशीन लगानी है, सोना भी है। तो मैंने कपड़े रहने दिए, वहां पर लगाया ढेर, और कल देखेंगे। अभी सीधा सोने जाएंगे। थकान हो रखी है, बिल्कुल थकान। वैसे मैंने सोचा था मैं धुल दूंगी, पर नहीं, टाइम हो गया ज्यादा। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे के करीब का टाइम है, और मैंने आधे कपड़े धुल ही दिए हैं, और जो मैं ड्रायर कर रही हूँ उनको उल्टे कर करके बाहर बालकनी में लेकर जा रही हूँ। पर आज पूरे कपड़े बालकनी में आने वाले नहीं है, कुछ एक कपड़े मैं छत पर भी लेकर जाऊंगी। साथ साथ मैं धुल रही हूँ। हस्बैंड भी अभी ही जगह हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। जितने कपड़े आते थे उतने तो मैंने यहाँ डाल ही दिए हैं, बाकी छत पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 तारे भर गई हैं। थोड़े बहुत मैंने ग्रिल के ऊपर भी डाले हैं, बाकी लेकर जाएंगे ऊपर, क्योंकि इसके बाद नहीं इसमें नहीं आ रहे हैं। तो आज मौसम इतना साफ है, इतना कि टाइम हुआ है तकरीबन 7:30 बजे का, और यहाँ देखिए ऐसे लग रहा है दिन ही हो गया है। इस टाइम मैं छत पर चली गई हूँ, मैटें भी धुली, जो कवर है चेयर के, बेडशीटें, कपड़े, टॉवल
हर एक चीज, हैंड टॉवल, तो इनके लिए इतना टाइम लगा पूछिए मत। टाइम तो मेरे को लगता कोई 8:30-9 मेरे को छत पर पहुंचते पहुंचते हो ही गए थे। और मॉर्निंग टाइम जैसे ही मेरी 6 बजे नींद खुली, मैंने फट से वॉशिंग मशीन लगा दी थी। पहले मैंने गीजर ऑन किया, गुनगुना पानी किया, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ना पानी ठंडा हो गया है और एकदम से ठंडे पानी में जब हम सर्फ डालते हैं तो इतना अच्छा सा जाग भी नहीं बनता है और कपड़े भी इतने अच्छे से साफ नहीं होते हैं। तो मैंने हल्का गुनगुना पानी करके वॉशिंग मशीन में डाला, फिर ही मैंने बाकी के कपड़े सारे बारी बारी धुले। उसके बाद कुछ एक मैंने हाथ से निकाले, बाथरूम में जा करके ड्राई किए, कुछ एक बार बालकनी में डाले और फिर मैं छत पर आई हूँ। और आज धूप है बिल्कुल मस्त। देखिए कपड़े बहुत ही जल्दी सूखेंगे। जब कपड़े ना जल्दी जल्दी सूखते हैं तो अच्छा लगता है और हमें अरेंज करने के लिए भी बेस्ट रहता है। बाकी मैंने जो यहाँ के ग्रिल हैं सभी के ऊपर बारी बारी कपड़े डाल दिए हैं। जो यहाँ नहीं आ रहे थे उनको मैंने कुछ एक को चेयर के ऊपर डाला, कुछ एक जो मेरे कपड़े हैं उनको मैंने जो पाइपें हैं टैंकी के साथ लगी हुई उनके ऊपर डाला। और ये 1-1.5 घंटे बाद सूख जाएंगे। इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं अंदर और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। साथ में फ्रेंड्स मैं नहा भी ली थी, जिस टाइम मैं कपड़े वगैरह ड्राई कर रही थी, धो रही थी, तो बीच में मैं नहा भी ली थी, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज बस वही है जल्दी वाला ये खाना बनेगा, क्योंकि क्लीनिंग चली हुई है और टाइम हो गया 9:30। बच्चे जगते बोल रहे भूख लगी है मम्मा। तो मैंने फटाफट से इनसे मंगवाया पोहा और ये ना अभी ही पोहा लेकर आए हैं। साथ में मेरी शक्कर भी खत्म हो चुकी थी, साथ में चीनी और दूध भी ये लेकर आए हैं। इतने टाइम में मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह कट कर दिए हैं। जो ये चीनी और शक्कर लाए हैं इनको तो मैं साथ साथ में ही डिब्बों में अरेंज कर दूंगी। बाकी जो ये दूध लाए हैं इसको भी मैं गर्म करने के लिए एक साइड रख दूंगी। दूसरी साइड करूंगी मैं पोहे की तैयारी। और बस वही है अपना साथी जल्दबाजी का, जब ब्रेकफास्ट में थोड़ी जल्दी हो और हम लेट हो जाएं पोहा, तो फटाफट से जितना भी ये आधा केजी का पैकेट रहता है पूरा ही मैंने डाल दिया था, उसको धुलकर रख दिया है साइड। और चाय भी साथ साथ में ही मैं पकने के लिए रख दूंगी। और स्पेशल डिमांड हुई है हस्बैंड की, आज अदरक वाली चाय बनाना, ठंडी ठंडी लग रही है। तो मैंने इसमें कुंडी में कूट लिया है अदरक और चाय बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पर रख दूंगी। और दूसरी साइड रख दिया है पोहे के लिए कढ़ाई। तो यहाँ ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले और इसके बाद देखिए यहाँ पर चाय, अदरक मैंने खूब डाला हुआ है, आज कड़क वाली चाय बनने वाली है। ऑयल जब गर्म हो गया तो इसमें ऐड की है कच्ची मूंगफली, इसको भून करके साइड में रख लेंगे। बाकी लगाएंगे फटाफट से तड़का, जीरा ऐड करेंगे और साथ में लंबे लंबे स्लाइस में प्याज कट किया था, इसमें ही मैंने की थी ऐड मिर्च। और जल्दी जल्दी पकने के लिए मैंने नमक ऐड किया है। हल्का सा ब्राउन होगा इसमें डालेंगे टमाटर। इतने में मेरा जो चाय है ये भी बॉईल हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे दूध और दूसरी साइड चलते हैं पोहे की साइड। यहाँ टमाटर ऐड किए, हल्दी, नमक और इसके बाद हल्का सा जब ये पक जाएंगे तो इसमें पोहा जो मैंने धुला हुआ है इसको ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स आगे देखना मैं पकाए जा रही थी, हिलाए जा रही थी पूरा पोहे को। और मैं फिर लास्ट में देखूं कि ये तो गर्म हो ही नहीं रहा पोहा। गैस खत्म हो चुकी थी, दोनों साइड गैस जली थी, बुझ चुकी थी, मेरे को कोई पता ही नहीं चला। हमेशा आप देखना मेरे जो ये गैस है ना सिलेंडर, हमेशा मॉर्निंग टाइम खत्म होता है। या तो जो बच्चे मेरे जा रहे होते हैं, जल्दी लगी होती है, मैं टिफिन पैक कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, हस्बैंड जा रहे होते हैं, उनको जल्दी लगी होती है, मतलब 5 मिनट का भी एक रेस्ट नहीं होता है कि बीच में, तो उस टाइम ही ये सिलेंडर खत्म होता है। और आज भी अभी ही ऐसे ही खत्म हुआ है। गैस खत्म हो गई, आज जल्दी लगी है, एक खाना बनाने को लेट हो गए तो गैस भी जल्दी खत्म हो गई। लो अब सिलेंडर निकालना, पीछे लगाओ इसको।
सिलेंडर खत्म हो गया। मैं हिला रही थी कड़छी से और मेरे को पोहा ऐसे लग रहा था कि घर में है नहीं। साइड में चाय भी बॉईल नहीं हो रही थी, तब देखा नीचे तो गैस तो है नहीं, बिल्कुल सिम पड़ी हुई है। और अभी मैंने इनको बोला सिलेंडर लगा दो, चलिए सिलेंडर लगा लेते हैं पहले और बाकी का करते हैं बाद में, फिर तभी बनेगा खाना। चलो ले चलो बाहर, ले आए ये अंदर से। एक तो हमारी बालकनी इतनी छोटी है, इतनी कि पूछिए मत। यहाँ बस ये कुर्सियाँ दो, यहाँ डाल दिए कपड़े, बाकी बहुत छोटी बालकनी है हमारी। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको कितनी छोटी बालकनी है। यहाँ रखी है प्लांट ये, और बाकी बस इतनी छोटी सी बालकनी है हमारी। ये चेयर आ गई और ये गमला मैंने उठाकर यहाँ रख दिया। बस छोटी सी बालकनी है और फिर हो जाती है मुश्किल। ध्यान से लगाना इसको ना। सिलेंडर लग चुका है और फिर आते हैं पोहे की साइड। मैंने थोड़ा सा नमक चखा तो हल्का लग रहा था और नमक ऐड किया, साथ में जो कच्ची मूंगफली है थोड़ा सा फिर अल्टा पलटा, और साइड में मैंने चाय को भी दोबारा फिर बॉईल किया। तो ये हमारी ब्रेकफास्ट फटाफट से पककर रेडी हो चुकी है। प्लेटें लगाई मैंने, बच्चों को भी खाने के लिए दिया, खुद भी खाया, और इसके बाद बर्तन साफ करूंगी, सीधा जाऊंगी। आज मेरे पर्दे जो है वो चेंज होने हैं, कल की पूरी क्लीनिंग हुई नहीं है, तो आज ये जो मेरे पूरे घर के पर्दे हैं ये भी चेंज होंगे। धुलूंगी इन पर्दों को, पर पहले ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो यहाँ ये लग चुकी है हमारी ब्रेकफास्ट, चाय और पोहा। इसके बाद धुलूंगी मैं बर्तन। यहाँ दूध रखा था बॉईल करने, बिल्कुल सेम फ्लेम पर हो चुका है बॉईल, और यहाँ लग चुका है बर्तनों का ढेर। अब होंगे बर्तन क्लीन। ये लेकर आई हूं मैं पर्दे का बैग। पर्दे मैंने बेड के अंदर रखे होते हैं, इस बैग के अंदर डाल करके। ये सबसे बेस्ट बैग है, क्योंकि आपको पता पर्दे जब चेंज होंगे तभी यूज में आएंगे। तो इसको मैं निकाल कर ले आई हूँ और बारी बारी अब पर्दे चेंज करूंगी। इससे पहले मैंने खाना खाने के बाद बर्तन धुले, किचन क्लीनिंग की। और ये जो पर्दे हैं जहां जहां मेरे से पहुंचा जाएगा वहां वहां मैं चेंज कर दूंगी, जहां नहीं पहुंचा जाएगा वहां हमारा प्रिंस है। तो यहाँ जो छोटे डोर है वो तो मैं नीचे से पहुंच जाती हूँ, मेरी भी हाइट ठीक ठाक ही है, तो वहां के तो मैंने उतार दिए। और इन पाइपों के ऊपर धूल, ऐसे देखते हैं हम ऐसे लगता है साफ है, और जब मैं ना निकालने लगी और जो कपड़ा लिया था मैंने पोंछने के लिए ब्लैक कलर का, बिल्कुल धूल से लदे पड़े। इनको साफ किया, पूरी पाइपें बारी बारी की साफ। और ये जो पर्दे मैं इस बार लगाने वाली हूँ पूरे एक ही कलर के हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई इस बार, पर्दे लगाने से ज्यादा टाइम लगा इनको चूज करने में कि कौन किस डोर का है, कोई पता नहीं चले। एक ही कलर, दरवाजे दरवाजे घूमे जा रहे थे, मैं और प्रिंस, साथ में हस्बैंड जी भी आ गए थे बीच में मेरी हेल्प करने के लिए। वो भी एक दरवाजे के पास लेकर जाएं, दूसरी खिड़की के पास लेकर जाएं, कोई पता ना चले कौन किसका है और कौन किसका। हमारे फ्लैट के जितने भी खिड़कियां दरवाजे हैं पूरे के पूरे अलग अलग साइज के। मान लिया ये 2 हैं तो ये होंगे एक साइज के, बाकी पूरे अलग अलग साइज के हैं। और फिर बस नाप 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 कर हर एक जगह ऐसे किया। और ये पर्दे जो है पूरे करेंगे चेंज। बाकी आपके कमेंट भी थे, कल कुछ कमेंट आए थे कि हमारा घर, एक बहन बोल रही थी हमारा घर तो बहुत बड़ा है, कम से कम 10-12 दिन तो क्लीनिंग करने के लिए लगे और मैं अकेली ही हूँ। तो ये सिस्टर सच ही बोल रही थी, कई घरों में ऐसा भी है।
कई अकेले ही होते हैं क्लीनिंग करने वाले, और तब तो ना बहुत टफ हो जाता है एक गृहिणी के लिए। एक क्या करेंगे यार, एक कोई भी काम है अगर एक ही आदमी करेगा तो इसको करके बोर भी हो जाएगा, थक भी जाएंगे। पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है फैमिली में, जब ना ही हो कोई तो खुद को ही करनी पड़ती है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। पिछले कल तो मेरी हेल्प करवा ही दी थी, पर ये कपड़े वगैरह क्लीन करना सारा कुछ मेरा ही रहता है। तो आज ये पूरा A to Z काम मेरा ही रहने वाला है, अकेली का ही। बस ये है कि जहाँ मेरे से नहीं पहुंचा जाएगा वहाँ बच्चे पर्दे वगैरह चेंज कर देंगे। बाकी रहा जो मंदिर की क्लीनिंग भी है, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैं क्लीन कर दूंगा इसको। वो उन्होंने पिछले कल ही बोल कर रखा था कि मंदिर क्लीनिंग मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ मैंने बाहर वाले रूम के भी चेंज कर दिए, बस ये लास्ट डोर बचा हुआ है एक, इसके भी मैंने उतार दिए हैं। और चलिए गठड़ी उठाकर चलते हैं बाथरूम की तरफ। पूरे यहाँ देखिए, इतने मैं पहले उठाकर पीछे छोड़कर आई हूँ, इतने और हो गए, इतने लंबे लंबे पर्दे। और ये मेरे को आज धुलने हैं, सुखाने डालने हैं। तो आज मैंने क्या जुगाड़ लगाया कि पिछली बार ना मैंने ऐसे इनको सर्फ में डुबो कर धुला था हाथ से। तो बहुत सारे आपके कमेंट आए थे मेरी बहनों के कि आप किसी डोर से इनके बीच में से निकाल करके एक बांध लो 3-4 पर्दे और फिर डालो वॉशिंग मशीन के अंदर, तो इनके रिंग नहीं टूटते हैं। तो इस बार चलिए ट्राई करते हैं। मैं पहली बार ही ऐसे वॉश कर रही हूँ। जितना टाइम मैंने पर्दे धुले उतने टाइम में हस्बैंड जी ने मंदिर की सफाई कर दी है। पूरी जितनी चुन्नियाँ फोटो जितनी भी थी उतार करके साफ की, और इसमें ना बिल्कुल कालिख जमी होती है मंदिर में। तो इन्होंने 2-3 कपड़े चेंज कर करके पूरे मंदिर की क्लीनिंग की, अंदर से भी बाहर से भी। और जो इसके अंदर सामान था पूरा धुला, बिल्कुल ब्रीकी से ये माला हो गई। बाकी का सामान इन्होंने धुल करके बाहर रख दिया है, बर्तन हो गए, फोटो भी साफ करके हर एक चीज। तो मैं अभी छत पर पहुंच गई हूँ। जो मैंने मॉर्निंग टाइम कपड़े डाले थे पूरे के पूरे सूख चुके हैं। मैटें, बेडशीटें, चेयर कवर, हर एक चीज पूरी सूख चुकी है। तो उसको मैंने उठा लिया है, और इसकी जगह जो मैंने ये पर्दे धुले हैं उनको डालूंगी अब दोबारा। और जो आपकी सलाह थी वैसे काम ही आई कि ये जो रिंग है इनको बांध कर वॉशिंग मशीन में जब हम धुलेंगे तो इनके रिंग नहीं जाएंगे। इस बार मेरा एक ही रिंग गया, वैसे ज्यादा नहीं गए, पर एक रिंग गया मेरा। जो ये जो व्हाइट कलर के पर्दे हैं तो इसका रिंग एक निकल गया, और बाकी सेफ ही रहे। कुछ एक पर्दे मैंने, जब मेरे को ऐसे लग रहा था कि वहाँ ज़्यादा ढेर लग रहा है, तो मैंने बाथरूम में पानी से निकाल लिए हाथों से भी, और कुछ एक मैंने वहाँ ही वॉशिंग मशीन में ही पानी डाल कर निकाले। तो आज का दिन मेरा ऐसा रहा, और आज भी मेरे को टाइम लगता है कम से कम, अभी इस टाइम 1:30-2 हो ही चुके होंगे। तो आज मैंने पर्दे भी धुले, मंदिर क्लीनिंग, सारा कुछ मेरा जो है वो दिवाली की सफाई हो ही चुकी है लगभग। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।